हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपकी होस्ट और आज मैं आपके लिए डॉक्टर ब्रेने ब्राउन की एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट किताब की समरी लेकर आई हूं। हमने डेयरिंग ग्रेटली में हिम्मत करना सीखा, राइजिंग स्ट्रॉन्ग में गिरकर उठना सीखा। अब ये किताब हमें बताती है कि सच्चे अपनेपन, ट्रू बिलोंगिंग का मतलब क्या है। किताब का नाम है ब्रेविंग द विल्डरनेस, द क्वेस्ट फॉर ट्रू बिलोंगिंग एंड द करेज टू स्टैंड अलोन। ब्रेनी ब्राउन शुरुआत करती हैं माया एंजेलू के एक बहुत ही पावरफुल कोट से। यू आर ओनली फ्री व्हेन यू रियलाइज यू बिलोंग नो प्लेस, यू बिलोंग एवरी प्लेस, नो प्लेस एट ऑल। द प्राइस इज हाई, द रिवॉर्ड इज ग्रेट। इसका मतलब है कि सच्ची आज़ादी तब मिलती है जब आपको एहसास होता है कि आप किसी एक जगह या ग्रुप से बिलोंग नहीं करते। आप हर जगह बिलोंग करते हैं और कहीं भी नहीं। ये थोड़ा अजीब लग सकता है, पर इसका गहरा मतलब है। हम सब इंसानों में एक गहरी जरूरत होती है बिलोंग करने की, किसी ग्रुप का हिस्सा बनने की। पर अक्सर इस फिटिंग इन, किसी समूह में फिट होने की कोशिश में हम अपने असली सेल्फ को खो देते हैं। हम वही कहते हैं जो ग्रुप सुनना चाहता है, हम वही करते हैं जो ग्रुप करता है। हम अपनी यूनिकनेस, अपने बिलीफ्स, अपने सच को दबा देते हैं। ये फिटिंग इन है, ट्रू बिलोंगिंग नहीं। ट्रू बिलोंगिंग, सच्चा अपनापन, ब्रेने ब्राउन कहती हैं, इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। ट्रू बिलोंगिंग की डेफिनेशन है द स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ऑफ बिलीविंग इन एंड बिलोंगिंग टू योरसेल्फ सो डीपली दैट यू कैन शेयर योर मोस्ट ऑथेंटिक, imperfect self with the world and you will never betray yourself for the sake of belonging. अपने आप में इतना गहरा विश्वास करने और संबंधित होने का आध्यात्मिक अभ्यास कि आप दुनिया के साथ अपना सबसे प्रामाणिक, अपूर्ण स्वयं साझा कर सकें और आप अपनेपन के लिए कभी भी खुद को धोखा नहीं देंगे। इसका मतलब है कि सच्चा अपनापन बाहर नहीं, अंदर शुरू होता है। ये पहले अपने आप से बिलोंग करने की बात है। ये इतनी हिम्मत रखना है कि आप अकेले खड़े रह सको अगर जरूरत पड़े। और अजीब बात यह है कि जब आप अकेले खड़े रहने की हिम्मत रखते हो, तभी आप सच्चे दिल से दूसरों से कनेक्ट कर पाते हो। इस अकेले खड़े रहने की स्टेट को ही ब्रेने ब्राउन द विल्डरनेस, जंगल कहती हैं। विल्डरनेस एक ऐसी जगह है जहां आप अकेले होते हो, जहां आपको क्रिटिसिज्म का, जजमेंट का, अलग थलग पड़ जाने का सामना करना पड़ता है। ये एक अनकंफर्टेबल जगह है, पर यही वो जगह है जहां आप अपने असली सेल्फ से मिलते हो। यही वो जगह है जहां सच्ची बिलोंगिंग पैदा होती है। जब आप विल्डरनेस में खड़े होते हो तो आप ना इस तरफ के होते हो ना उस तरफ के, आप अपने सच के साथ खड़े होते हो। आजकल हमारी दुनिया इतनी पोलराइज्ड हो चुकी है, या तो आप हमारे साथ हो या हमारे खिलाफ। पर विल्डरनेस हमें बताता है कि हम इस या तो हम या वो की मेंटालिटी से ऊपर उठ सकते हैं। इस विल्डरनेस को ब्रेव करने के लिए, यानी इसमें हिम्मत से खड़े रहने के लिए, ब्रेने ब्राउन ने एक फ्रेमवर्क दिया है जिसका एक्रोनिम है ब्रेविंग। ये ट्रस्ट बनाने के 7 एलिमेंट्स हैं। पहले खुद पर ट्रस्ट और फिर दूसरों पर। बाउंड्रीज, सीमाएं, आप अपनी बाउंड्रीज को क्लियर करते हो और उनकी रिस्पेक्ट करते हो। रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता, आप जो कहते हो वो करते हो। अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, आप अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेते हो और माफी मांगते हो। वॉल्ट, तिजोरी, आप दूसरों के सीक्रेट्स को सेफ रखते हो। इंटेग्रिटी, अखंडता, आप करेज को कंफर्ट से ऊपर चुनते हो और अपने वैल्यूज के अकॉर्डिंग काम करते हो। नॉन जजमेंट, गैर निर्णय, आप बिना जज किए हेल्प मांग सकते हो और हेल्प कर सकते हो। जेनरोसिटी, उदारता, आप दूसरों के इंटेंशंस के बारे में सबसे जेनरस इंटरप्रिटेशन रखते हो। जब आप इन 7 चीजों को प्रैक्टिस करते हो तो आप खुद पर ट्रस्ट करना सीखते हो, और जब आप खुद पर ट्रस्ट करते हो तभी आप विल्डरनेस में अकेले खड़े रहने की हिम्मत जुटा पाते हो। अब हम उन 4 प्रैक्टिसेस की बात करते हैं जो हमें ब्रेविंग द विल्डरनेस में मदद करती हैं। 1. पीपल आर हार्ड टू हेट, क्लोज अप, मूव इन। लोगों से करीब से नफरत करना मुश्किल है, करीब जाओ। आजकल सोशल मीडिया पर या न्यूज़ में दूसरे ग्रुप के लोगों से नफरत करना बहुत आसान हो गया है।
हम उन्हें वो लोग कहकर लेबल कर देते हैं। पर जब आप किसी इंसान से फेस टू फेस मिलते हो, उसकी कहानी सुनते हो, उसके दुख सुख को समझते हो, तो उससे नफरत करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ब्रेने ब्राउन हमें एनकरेज करती हैं कि हम अपने एको चेम्बर से बाहर निकलें और उन लोगों से बात करें जो हमसे अलग सोचते हैं। उन्हें आक्रामक रूप से नहीं, बल्कि क्यूरियोसिटी और रिस्पेक्ट के साथ सुनो। इसे डीह्यूमनाइजेशन, अमानवीयकरण कम होता है और कनेक्शन बढ़ता है। 2. स्पीक ट्रूथ टू बुलशिट, बी सिविल। वाइल्डनेस में खड़े होने का मतलब चुप रहना नहीं है। इसका मतलब है कि जब आपको लगे कि कुछ गलत हो रहा है, कोई झूठ फैला रहा है, तो आप हिम्मत से सच बोलें। पर ये सच्चाई आपको सिविलिटी, सभ्यता और रिस्पेक्ट के साथ बोलनी है, गुस्से या नफरत से नहीं। सिविलिटी का मतलब पोलाइट होना या आपसे अग्री करना नहीं है। इसका मतलब है कि मैं आपसे डिसएग्री कर सकती हूँ, पर मैं आपकी ह्यूमैनिटी की रिस्पेक्ट करूँगा या करूँगी। ये एक बहुत ही मुश्किल बैलेंस है, पर ये ज़रूरी है। 3. होल्ड हैंड्स विथ स्ट्रेंजर्स। ब्रेने ब्राउन यहाँ कलेक्टिव मोमेंट्स ऑफ जॉय एंड पेन की बात करती हैं, जैसे किसी कॉन्सर्ट में हजारों लोगों के साथ गाना या किसी ट्रेजेडी के बाद एक साथ दुख मनाना। ये वो पल हैं जहां हमें एहसास होता है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारी डिफरेंसेस के बावजूद हमारी शेयर्ड ह्यूमैनिटी हमें एक साथ लाती है। ये कलेक्टिव एक्सपीरियंसेस हमें याद दिलाते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। ये हमें विल्डरनेस में खड़े रहने की शक्ति देते हैं। 4. स्ट्रॉन्ग बैक, सॉफ्ट फ्रंट, वाइल्ड हार्ट। ये इस किताब का सार है। विल्डरनेस में सरवाइव करने के लिए आपको इन 3 चीज़ों की ज़रूरत है। स्ट्रॉन्ग बैक, मजबूत पीठ। इसका मतलब है कि आपकी पीठ मजबूत होनी चाहिए, आपके पास क्लियर बाउंड्रीज होनी चाहिए और आपको अपने वैल्यूज़ पर खड़े रहने की हिम्मत होनी चाहिए। आपको क्रिटिसिज्म से डर नहीं लगना चाहिए। सॉफ्ट फ्रंट, नरम सामने। इसका मतलब है कि आपका दिल खुला होना चाहिए। आप वल्नरेबल होने से, प्यार करने से और चोट खाने से डरते नहीं हैं। आप कंपैशनेट और एम्पैथेटिक हैं। वाइल्ड हार्ट, जंगली दिल। इसका मतलब है कि आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ के साथ जुड़े हुए हैं। आप बिलोंगिंग की खोज में बाहर नहीं भटकते, आप उसे अपने अंदर ही पाते हैं। आप अकेले खड़े रहने की हिम्मत रखते हैं। ये तीनों चीजें मिलकर आपको वो इंसान बनाती हैं जो बिलोंग्स टू हिमसेल्फ और हरसेल्फ, स्वयं से संबंधित है। अंत में ब्रेविंग द विल्डरनेस हमें बताती है कि सच्चा अपनापन दूसरों को खुश करने या किसी ग्रुप में फिट होने से नहीं मिलता। ये अपने आप को एक्सेप्ट करने, अपने सच के साथ खड़े रहने और अकेले रहने की हिम्मत रखने से मिलता है। ये एक आसान रास्ता नहीं है, ये एक विल्डरनेस है, पर यही वो रास्ता है जो हमें सच्ची आज़ादी, सच्चे कनेक्शन और एक पूरे दिल से भरी जिंदगी की तरफ ले जाता है। ये हमें याद दिलाती है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पर हमें पहले अपने आप से जुड़ना होगा। तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर ब्रेने ब्राउन की ब्रेविंग द विल्डरनेस की समरी। ये किताब आपको हिम्मत देती है भीड़ से अलग खड़े होने की और अपने असली सेल्फ को एम्ब्रेस करने की।